हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सॉरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारा क्रिसमस ट्री दिख रहा है इसको देख के तो बड़ा ही अच्छा सा लगता है। और ये वाला ट्री जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और अभी हो रहा है शाम। अभी टाइम जो हो रहा है वो 4 बज गए होंगे, आई थिंक ना। 4 बज गए होंगे। और अभी अभी मैंने अपना एक ब्लॉग भी फ़िनिश किया है और एक मैंने अपने दूसरे चैनल की वीडियो भी फ़िनिश की है। तो बस वही सब करा है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना चलो एक ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक ब्लॉग है ना, क्या है, फिर दिन भी पड़ा है और मन भी था कि चलो आप लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ नया सीखाते हैं। तो अभी अभी बस हम अपने एक छोटे से बाबू के साथ खेल रहे थे। नीचे जो आंटी हैं उनका जो दी हैं उनका बेटा आया था, अभी खूब खेल रहे थे। उसके बाद फिर जोश आ गया हमें में दोबारा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं तनी? पेन क्यों ख़राब कर रहे हैं? बकवास नहीं बेटा, ऐसे ना करो। अच्छा, तेल अंदर ले जाओ बेटा। तो चलिए अभी बनाते हैं चाय। चाय पीनी है और चाय पीने के बाद थोड़ा बहुत घर समेटते हैं और फिर चलो आज मैं आपको कुछ अच्छा सा सिखाती हूँ। बहुत टाइम से कह रही हूँ ना, स्टिचिंग 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 स्टिचिंग। आप बोलेंगे कुछ हमारे लिए भी तो फ़ायदेमंद होना चाहिए, तो कुछ आज अच्छा सा सीखते हैं। वैसे सर्दियाँ के मैं मिड टर्म में सिखा रही हूँ, वैसे मुझे स्टार्टिंग में सिखा देना चाहिए था, मतलब दिखा देना चाहिए था, सिखा क्या देना चाहिए यार। आप बहुत लोग तो सब कुछ जानते हैं, मेरे से भी अच्छा जानते होंगे। तो चलो कोई बात नहीं, देर हुई पर वो नहीं हुई। किस चीज़ के लिए शीट लानी है? अच्छा ठीक है, ये टी शर्ट अंदर करो, टी शर्ट अंदर करो, बाद में देखते हैं बेटा उस चीज़ के लिए। क्यों चलता नहीं है ये पेन बेटा? देखो सिक्का चलता है, इसका रिफिल जो है वो चला क्या खराब है? बिल्कुल ठीक है, फिर फेंक दो, फिर इंक लग जाएगी आपके उस पर भी। तो चलिए हम सिखाते हैं। पहले बनाते हैं चाय। चाय बनाने के बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगी, क्योंकि चाय से हमें मिलेगी एनर्जी। एनर्जी मिलने के बाद ही हम कर पाएंगे कुछ काम। और मैं आ गई हूँ घर में। घर में देखिए अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है ना घर में देखिए, ये देखो यहाँ सारा कुछ फैला हुआ है, क्योंकि मैंने अभी अभी एक वीडियो शूट की थी, तो उसी का फैला हुआ है। वो तो आपको इस वाले व्लॉग से पहले मिल जाएगी। और मैंने एक कुर्ती मंगाई थी अपनी ऑनलाइन, तो वो कुर्ती आ गई थी। आए तो हो गए थे उसे 3 से 4 दिन, बट मैंने ही उसे ट्राई नहीं किया था बिल्कुल भी। एक मिनट, रोशनी नहीं आ रही बेटा, लाइट जलाइयो, अब अंधेरा जाता रहेगा। तो अभी मैंने जो कुर्ती मंगाई थी, मैंने इसकी वीडियो डाल दी है, डाल दूंगी अभी अपने दूसरे चैनल पे। तो वो मैं लिंक वगैरह प्रोवाइड कर रखा है मेरे दूसरे चैनल का, तो आप उस लिंक से मेरे उस वाले चैनल पे जा सकते हैं। तो मैंने इसका जो रिव्यू है, कहाँ से ली है, कितने की ली है, तो वो मैंने डाल दिया है। तो ये कुर्ती है, ये प्लाजो है, परफेक्ट फिटिंग आई है इसकी, परफेक्ट बिल्कुल, कैसे ना, परफेक्ट फिटिंग आई है। डबल एक्सएल है ये कुर्ती, और वैसे परफेक्ट फिटिंग आई है, बट मुझे डबल एक्सएल थोड़ा बड़ा रहता है, और मैं डबल एक्सएल इसलिए ही मंगाती हूँ कि मैं अल्टर कर लूँ अपने आप। क्योंकि पता क्या होता है, रियोन कॉटन ज़्यादातर धुलने के बाद थोड़ा बहुत है ना शिंक होना वाजिब होता है, तो इसी वजह से परफेक्ट फिटिंग आई है। और मैं यूँ सोच रही हूँ कि अब मेरे मन में ये हो रहा है कि यार धुलने के बाद अगर ये ऐसा फिटिंग का हो गया फिर क्या करूँगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसे एक्सचेंज कर दूँ और इसकी जगह पे मैं डबल एक्सल से थोड़ा सा बड़ा साइज लूँ, क्योंकि डबल एक्सल तो बहुत बड़ा साइज होता है, पर पता नहीं क्यों ये फिक्स क्यों आया है मुझे। तो चलिए देखती हूँ जैसा भी होगा, नहीं तो फिर तो यही रखनी है। और ये कुर्ती मैं फिर आपको कभी पहन के दिखाऊंगी बढ़िया तरीके से। पर आप ये मत सोचना मैंने मंगाई है फिर मैं वापस कर दूंगी, नहीं, ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई है। बस इसका साइज़ देखती हूँ, अगर बड़ा साइज़ होगा तो मंगाऊंगी, नहीं तो फिर यही रहेगी। और इसके साथ मैं आपको फिर कभी आपको पहन के दिखाऊंगी इसको। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं। बेटा ये है ना, अपने जो कपड़े हैं इनको फोल्ड कर दो, बस ये कुर्ती छोड़ देना, इन्हें फोल्ड कर दो। तो चलिए किचन में आ गए हैं। फुल अंधेरा अंधेरा अंधेरा। मैं इधर की ट्यूब सोचती रह जाती हूँ कि ट्यूब लेनी है, ट्यूब लेनी है, ट्यूब लेनी है, बट नहीं ले पा रही हूँ। तो चाय बन गई है और मैंने बच्चों को रोटी भी बना के दे दी है, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। और एक रोटी मैंने अपने लिए बना ली है चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि आज है ना वो बिस्किट वगैरह ये सब ख़त्म हो गया था और बच्चों को भूख सी भी महसूस होती। मैंने कहा चलो आटा रखा हुआ है तो फटाफट से रोटी बना देती हूँ, क्योंकि राजमा बनाया रखा है।
तो उससे खा लेंगे। और अभी भी है राजमा, मैं थोड़े से चावल बना लूँगी रात में और खा लेंगे। तो चलो मैं चाय वगैरह फिनिश कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इतने फ़ोन को लगा देती हूँ चार्जिंग में, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो देखिए जो चीज़ मैं सिखाने के लिए कह रही थी ना वो है ये। तो देखिए आपके पास भी ऐसे स्टॉल शॉल बहुत सारे पड़े होंगे, हर किसी के घर में पड़े होते हैं, बिकॉज कि हम लोग इतने सब ले लेते हैं कि मैचिंग को देख के, कलर को देख के सब कुछ ले लेते हैं, पर इतने ओढ़े नहीं जाते हैं। और कुछ इस टाइप के जो होते हैं वो फैंसी होते हैं, ज़्यादा लिए भी नहीं जाते और काफ़ी टाइम हो जाता है तो मन भी नहीं करता है, और हर टाइम कुछ ना कुछ फैशन चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये काफ़ी है, मेरे पास 4-5 स्टॉल ऐसे हैं जो मतलब यूज़ में ही नहीं आते हैं, बस रखे रहते हैं, हर सर्दी पे निकलते हैं, हर सर्दी में फिर रखे जाते हैं बाद में। तो यहाँ पे आज मैं इसका सोच रही थी कि कुछ करने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना स्टॉल को 2 पार्ट्स में मतलब ना डिवाइड कर लिया है, बिल्कुल बराबर फोल्ड करके, और उसे सेंटर में से कट कर लिया है। और एक को मैंने बिछा रहने दिया है और दूसरे को देखिए मैंने वो सीधे की तरफ मैंने उसी दूसरे का भी सीधे हम करके, और जहाँ पे फुंदने होते हैं ना, जहाँ पे मतलब टेसल होते हैं उनके, वहाँ से स्टार्टिंग की है और यहाँ तक जहाँ तक भी आएगा वहाँ तक मैं इसको स्टिच कर लूँगी। समझ तो गए होंगे, बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो देखिए जहाँ से टेसल है वहीं से मैं स्टिच करूँगी इसको, और मैं वहाँ तक स्टिच कर लूँगी जहाँ तक ये पूरा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखा कि धागा ख़त्म हो रखा है मशीन का, तो फिर मुझे धागा इसमें डालना पड़ा। वही कहते हैं ना, जब हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ पंगे क्रिएट होते ही होते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही थी जो मैंने एक स्टॉल वाली डाली थी थोड़ा टाइम पहले, तो वो काफ़ी अच्छी मतलब पसंद आ रही थी, लोग काफ़ी उस पर कमेंट कर रहे हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो मैं उसका एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, ठीक है, या फिर मैं देखती हूँ आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। उस पर भी मैंने बहुत सारे यूजेस बताए हैं अपने पुराने शॉल को, कि आप अपने शॉल से को कैसे इस्तेमाल करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, बहुत सारे ऑप्शन। तो ये उन्हीं ऑप्शन में से एक है जो मैं आपको मतलब करके दिखा रही हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मेरी ये स्टिचिंग यहाँ तक हो गई है। मतलब आपके बस ये है कि दूसरा पल्ला जहाँ तक आना है आपको वहाँ तक उसको स्टिच करना है, और मेरी जो स्टिचिंग है यहीं तक आई है। और मैं आगे भी आपको कुछ और चीज़ें भी मैं बताती रहूँगी, प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। अगर कुछ और डाउट है तो वो भी क्लियर करिएगा। तो यहाँ पे मेरी हो गई स्टिचिंग। मेरे को बार बार इसलिए जाना पड़ रहा है बेड पे कि मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हो गई, मैंने आपको जो बताया था, और ठीक है ना। वहाँ पे बेटा बैठा हुआ है तो वो है ना बार बार खिसक रहा है कि मम्मी काम कर रही है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए ये स्टिचिंग हो गई है। अब हमारा वो वाला पल्ला बचता है, तो अब हमें क्या करना है, ये वाला इस वाले का जो टेसल वाला एरिया है इसको हम ऐसा करके उठाएंगे और उसका कोना पकड़ेंगे और दोनों को मिलाएंगे। अब जहाँ तक दोनों मिलते जाएंगे वहाँ तक हम स्टिच करते जाएंगे। जैसे ये किया वैसे देखिए अब यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है इसका, तो हम यहाँ तक इसको स्टिच कर देंगे बिल्कुल तरीके से। और यहाँ पे देखिए बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपके पास ऊन के हैं बहुत वाले गर्म वाले स्टॉल हैं, और पता है इस तरीके से अगर आप पोंचो बनाएंगे ना तो बहुत सही भी रहता है। शॉल है बार बार गिरता रहता है, इस तरीके से बना लेंगे ना आप तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपके शरीर पे भी रहेगा और यूज़ भी होगा अच्छे से, वो यूज़ भी होगा। मेरा तो बनने के बाद मेरे बेटे ने तो छोड़ा ही नहीं था, बेटा पहन पहन के कहे मम्मी ये मेरा हो गया है, क्योंकि उसमें वो पूरा कवर कर रहा था। तो देखिए ये मेरा बन चुका है। अब हम इसके कोने से कोने मिलाएंगे और हम इसको बिछा देंगे। तो ये हमारा बन गया है देखिए पोंचो। ये अभी इसका अपोजिट साइड है और ये हो गया है नेक एरिया, ठीक है। तो ये इसका मतलब अपोजिट साइड है। मैं आपको दोबारा को सीधा करके दिखाती हूँ। तो सीधा करके मैंने यहाँ से रखा है, देखिए ये हो गया अब फाइनल इसका लुक। और कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि गला छोटा होता है, जैसे गला इसका देखिए ना, क्योंकि हर एक जो स्टॉल की लंबाई चौड़ाई एक सी नहीं होती, तो इसी वजह से गले का इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता। बट मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपको ध्यान से मैं दिखाने के लिए फोल्ड कर रही हूँ कि ये मतलब आपका नेक एरिया हो गया है और ये हो गया आपका पोंचा। और मैं बेटा देखिए बेटे ने पहन लिया है
और वो मतलब बोलता है कि मैं पतंग बन गया हूँ कभी चिड़िया बन गया हूँ। तो देखा, बहुत ही इजी तरीके से ये पोंचो बन गया। और पहना है इन्होंने कि नहीं मम्मी अब मेरा भी बनाओ एक और छोटा सा है, क्योंकि इन्हें पसंद आया है पंछी पंछी बन के दिखा रहे कि मैं पंछी बन गया हूँ। बस बस ऐसे ना करो। हाँ, तो अभी इनको पसंद आ गया, मैं एक और बनाऊंगी ऐसे ही। तो आप भी अपने पुराने वाले जो शॉल्स होते हैं उनको ऐसे ही रीयूज़ कर सकते हैं। मैं आप कहेंगे तो मैं जैकेट वगैरह भी इन्हीं से बनाना सिखाऊंगी अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि हर एक चीज़ के पोंचो भी नहीं है ना कि बस सभी के पोंचो ही पोंचो बना दें। तो जैकेट वगैरह भी बना सकते हैं। नहीं तो मेरी जो वीडियो है मैं उसको एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उसमें मैंने बहुत सारे यूजेस आपको दिखाए हैं, बताए हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हालत थोड़ी सी देखिए ऐसे हो रही है क्योंकि काम कर रही थी। और कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलो, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर यूज़फुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना, मत ऐसे मत करा करो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना जैसी भी वीडियो लगी हो, कुछ नया और सीखना हो तो वो भी मुझे बताना। तो चलो फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। बोलो उनके हाथ ही नहीं निकल रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।